के अंदर जाएंगे केजरीवाल जब सबूत नहीं है तो? और भेज देंगे जैसे इनको भेजा। जमात तो नहीं हो रही इनकी। वही बात है ना, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आप बोलिए मनीष सिसोदिया और उनको जितने भी जो थे केजरीवाल की पार्टी के, उनको जेल में रखा है। ईडी ने उनको भी समन दे रखा है। तो नहीं है, सबके आधार पर रखा है। मैं नहीं कह रहा, आपको पता है तो संजय राउत को छोड़ दिया 2 महीने बाद। बिल्कुल, वो महाराष्ट्र से शिवसेना के और सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। उनकी न्यूज़पेपर है सामना, जिसमें वो लिखते हैं संजय राउत जी। ईमानदार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बार नहीं आएगा। क्या बड़ी बात तो आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जो ये घर बना है या उसकी जो पार्टी हुई थी, उसमें कहाँ से आए पैसे? जब वो ईमानदार है तो इतने पैसे कहाँ से आए? बिल्कुल, बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनेगी इस बार। चुप हो जाए। इस बार बीजेपी के ऑफिस बन रहे हैं ये। अरे सुनो यार, बात है, गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी 5 लाख से ऊपर नहीं होती, तो इतने पैसे कहाँ से आए? बीजेपी का ऑफिस बनने देखिए जाके, मैं वही कराने वाला हूँ। कहाँ से पैसा आ रहे हैं? अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का ऑफिस बनता है तो उसके पैसे गवर्नमेंट बजट से लगते हैं। अंकल जो ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात अंकल, अगर किसी गवर्नमेंट, आप आगे रहने वाले हो, किसी गवर्नमेंट, आप दिल्ली सुन लो, हाँ दिल्ली का हूँ। मुख्यमंत्री मेरा बचपन, सुनो, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ और सब कुछ मेरे दिल्ली में हुआ है। मेरा घर भी दिल्ली में है, परमानेंट घर है। रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात ये बताओ कि अगर मेरी बात सुनो, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं या कुछ भी देते हो तो गवर्नमेंट में आता है ना। दिल्ली में है केजरीवाल, जो बात है, जो काम करेगा वो बढ़िया है। हुकूमत में मोदी और दिल्ली सरकार, केंद्र में मोदी, दिल्ली में बीजेपी रहेगा। जो काम करेगा वो बढ़िया। अगर सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर किसी गवर्नमेंट, आपने जो पूछा ना, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं तो इतने नहीं मिलते, 5 लाख से ऊपर नहीं मिलते। कहीं भी चले जाओ, ये 45 करोड़ की मतलब उसने पार्टी दी थी, कहाँ से आए थे इतने पैसे? 45 करोड़ कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। घुंगरू सेठ बहुत महान है। कोई भी हो, सबके लिए बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा है, जो काम करेगा पहले इनकम टैक्स में भी था, कितना सीज कर लिया उसने। दिल्ली सरकार आएगी, बीजेपी उसकी आम आदमी का केंद्र सरकार, उसमें केंद्र में आएगा बीजेपी। यही पूछता हूँ सवाल है, आप बुरे का साथ देंगे या अच्छे का साथ देंगे? साथ देंगे, हाँ बस ये बुरे का साथ देंगे या अच्छे का साथ देंगे? मगर लोग बुरा का साथ देते हैं। मैं जो किसके साथ है, आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूँ, जो कि आप अच्छे का सवाल अपने साथ देंगे या बुरे का साथ देंगे? दिल्ली सरकार देखो ना, केजरीवाल की मैं तो 2 बात जानता हूँ, मैं किसी बारे में कुछ नहीं कहता। जो आपको डेवलपमेंट की तरफ ले गया वो कौन है? सरकार में आज तो बस तो उसको हर जगह लाओ ना। आज इंडिया 5वें स्थान पे बैठा हुआ है। आज इंडिया इससे पहले कहाँ था? इससे पहले कहाँ था? लक्ष्मी नगर में 15 फुट पानी भरा रहता था। भी नहीं आता था इंडिया। 15 फुट पानी भरा अरे रहता था। सबसे बड़ी बात, बजट पास कहाँ से होता है? राम मंदिर का न्योता दिया गया विपक्ष को जी। विपक्ष संकोच करा, जाए ना जाए, हाँ ना में लगा हुआ है। जी हाँ जी, जाना चाहिए। जब नोता दिया तो जाना चाहिए, और नोता ना भी दिया हो तब भी जाना चाहिए, आस्था के हिसाब से। राम का काम है। जी हाँ, जो क्यों डरा विपक्ष? तो बेकार की बातें हैं, इधर जाना तो ये तो अपनी इच्छा की बात है, कोई रोकने वाला है नहीं इसमें। नोता किसी को दिया या नहीं दिया, किस बात का डर है, नहीं जा रहा है? डर तो ये तो बेकार बाउंडर बना रखा है इन लोगों ने, समझी। वोट करने का डर है कांग्रेस को? डर तो पूरा ही है, डर हो ना हो, आना तो देखो मोदी है का बिजनेस के हिसाब से मोदी आना है। मंदिर मस्जिद से कोई मैटर नहीं है, वो जो उन्होंने काम करे हैं ना, उनके हिसाब से आना ही चाहिए देश हित के अंदर। लेकिन विपक्ष को जहाँ तो चाहिए, राम का काम है, क्यों जा रहा है? क्या किस बात का डर है? वोट करने का डर है, मुस्लिम वोट कट जाएगा इसलिए नहीं जा रहा है? हाँ, ऐसा है, ये बात सच्चाई है कि जो मुस्लिम वोट है उनका डर है इन लोगों को। यानी कांग्रेस में और विपक्ष में अभी तुष्टिकरण की राजनीति चल रही, धीरे धीरे चल ही रही, वो जारी है। वो देखो इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, मगर ये कि कांग्रेस तो आनी नहीं है। सीट शेयरिंग की बात हो रही है इंडिया गठबंधन में, जो गठबंधन बना है, लेकिन अब तक उसमें बात नहीं बन पाई। ममता बनर्जी कर हमसे कोई बातें नहीं की गई अभी तक। देखिए बनेगी नहीं, कि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। कहाँ रहने वाले? दिल्ली
दिल्ली 6 के भी हैं, दिल्ली 2 यहाँ के भी हैं, 12 खंबा रोड के। ये सरकार नहीं चलने वाली। इससे पहले भी सरकार आई थी तो कांग्रेस ने 2-2 करोड़ का एक MP खरीदा था। शुरुआत 2 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख तक आई थी। तो इसलिए सरकार चलने वाली नहीं है हमारे साथ। कहा जा रहा है कि मिली जो सरकार अच्छी होती है, ये तानाशाह सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने वही बता रहा हूँ आपको, मैं जो हम देख चुके हैं अपनी आंखों से। ये सरकार नहीं चलने वाली है। जो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। दुल्हे कहीं है। हाँ, दूल्हा एक आदि होता है। अच्छा दूल्हा सारे अच्छे नहीं होते दूल्हे। ऐसा जूत बाजारी हुई थी कांग्रेस में, जो ये जनता दल बनी थी। उसमें बहुत बुरा हाल था। जो इंदिरा गवर्नमेंट ने सबों को तोड़ दिया था, नाश कर दिया। ऐसी जो विश्वास कांग्रेस पे लोगों को इसलिए नहीं है कि अगर पार्टी आ जाती है नहीं तो ये लोग वैसे ही करेंगे जो पहले हो चुका है। इसलिए सरकार चलने वाली नहीं। देश मिली जो सरकार नहीं चाहता है। हाँ जी, देश मिली जुली सरकार नहीं चाहता है। नहीं, पब्लिक नहीं चाहती, अंदरूनी तो नहीं चाहती है। कि जो काम करेगा, जैसे हम दिल्ली के अंदर केजरीवाल काम कर रहा है, वही मोदी अपनी हुकूमत में काम कर रहा है। देखो सच्चाई केजरीवाल से सवाल मैं आपसे कर लूँगा। केजरीवाल को ईडी समन भेजा, 2 बार नहीं गए, तीसरी बार बुलाया, जाना चाहिए उनको ईडी के सामने? वो अंदर जाएंगे जब इनका सबूत नहीं है। जो जिनको बंद किया है सिक्के आधार पर किया, सबूत उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कोई इनके ऊपर प्रूफ नहीं है। कैसे करेंगे अंदर जाएंगे केजरीवाल जब सबूत नहीं है तो? और भेज देंगे जैसे इनको भेजा। जमानत तो नहीं हो रही है इनकी? वही बात है ना, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यानी कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है क्या? सब बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया, 2 महीने बाद कोर्ट ने छोड़ दिया, तो कोर्ट तो है ना? देखो ऐसा है, मैंने आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वहाँ क्यों लाठी ऐसी इंदिरा के टाइम में हुआ था। संजय राउत मामले में क्यों नहीं लाठी बहस वाला? मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, मतलब जितना आपको बताया। अभी बता रहा हूँ, अभी सिनेरियो अभी तत्काल है, वो कोई 4 साल पहले की बात नहीं है, अभी 6 महीने की पहले बात है। देखिए मैं तो जितना कोर्ट तो है ना आपके लिए, डर क्यों रहे भाई? जाइए। देखिए ऐसा कोर्ट है, सब कुछ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जिसकी हुकूमत चलती है, हमने पहले भी देखा है। संजय राउत मामले में क्यों नहीं हुआ लाठी जिसकी भैंस? क्या कह सकते हैं बताओ जी। एक उदाहरण आपके सामने है ना, संजय राउत को छोड़ दिया कोर्ट ने, तो इनको ही छोड़ देगा, इनको क्यों नहीं छोड़ा? तो समझौता कर लिया होगा ना, समझौता को होगा। तो इनके पास कहाँ से समझो जी। ठीक है, मैंने आपको बताया इनके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे केजरीवाल के जो मंत्री हैं 2-3 बिना सबूत के 2-2 साल से रखे हुए हैं कोर्ट जेल में इनको। हाँ देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जितने भी जो पुराने जो केस है ना, वो कांग्रेस सरकार ने पहले दबा रखे थे कि भाई फाइल को दबा दो। जब तो उनको जेल में रखा ना नहीं, मनीष सिसोदिया को। आप बोलिए मनीष सिसोदिया और उनको जितने भी जो थे केजरीवाल की पार्टी के, उनको जेल में रखा है। ईडी ने उनको भी समन दे रखा है। तो नहीं है, सबके आधार पर रखा है। मैं नहीं कह रहा, आपको पता है तो संजय राउत को छोड़ दिया 2 महीने बाद। बिल्कुल, कोर्ट ने छोड़ दिया। वो महाराष्ट्र शिवसेना के और सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। उनकी न्यूज़पेपर है सामना, जिसमें वो लिखते हैं संजय राउत जी, और वो सबसे बड़े चीफ हैं उसके वहाँ के। और करके जो उन्होंने किया, और संजय राउत क्या, और भी महाराष्ट्र के 4 मंत्री थे जिनको जेल में डाला। एक कांग्रेस का भी था और वो उनके थे, और भी देशमुख थे, उनकी जमानत मिल गई। हाँ, और एक और थे जो उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनको भी जेल में डाला था, उनको भी जमानत मिल गई। इनको मंत्री को नहीं मिले जमानत। भाई ईडी के ऊपर ईडी की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, जमानत दे ना दे, इसमें बेल होती ही नहीं। कोई इसके लिए कोई अप्लाई नहीं कर, सीधी उनके ईडी के ऊपर इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर, ईडी मींस इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर। कोई सबूत होगा तभी तो रखी हुई जेल तो में। बिल्कुल, अब वो इसलिए भाग रहे हैं, कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई उसको प्रूफ नहीं आया ना, कि वही है ना, उन्होंने कहा कोई वो प्रूफ नहीं इनके ऊपर। नहीं, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इतने 338 करोड़ को ट्रेल दिखाई दे रही है जो ईडी ने जुटाए हैं। 6 महीने के अंदर कंप्लीट करी, जांच करी, कंप्लीट करिए। 2 साल तक भी कर सकते हैं। नहीं, 6 महीने कहा, 6 महीने अभी 6 महीने कहा, अगर वो चाहे तो 2 साल तक रख सकते हैं। ये लॉ है, ईडी का, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर का कानून है। इसको कोई सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता, अपील कर सकते हैं सिर्फ अपील। वो करते हैं या 24 के इलेक्शन के बाद में इन सबकी जमानतें हो जानी है। क्या ईमानदार है केजरीवाल? ईमानदार है? ईमानदार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बार नहीं आएगा। क्या बड़ी बात तो पहले ये बताओ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जो ये घर बना है या उसकी जो पार्टी हुई थी, उसमें कहाँ से आए पैसे? जब वो ईमानदार है तो इतने पैसे कहाँ से आए? बिल्कुल, बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनेगी इस बार। चुप हो जाओ,
इस बार बीजेपी के आएगी। ऑफिस बंदे हैं ये, अरे सुनो यार, गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी 5 लाख से ऊपर नहीं होती, तो इतने पैसे कहाँ से आए? बीजेपी का ऑफिस बंदे देखिए जाके, मैं वहीं पर आने वाला हूँ, कहाँ से पैसा आ रहा है? अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का ऑफिस बनता है तो उसके पैसे गवर्नमेंट बजट से लगते हैं। अंकल जो ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात अंकल, अगर किसी गवर्नमेंट, आप कहाँ के रहने वाले हो? किसी गवर्नमेंट, आप दिल्ली सुन लो, हाँ दिल्ली का हूँ, मुख्यमंत्री मेरा बचपन, सुनो, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ और सब कुछ मेरा दिल्ली में हुआ है, मेरा घर भी दिल्ली में है, परमानेंट घर है दिल्ली में। रहने वाले हो? सबसे बड़ी बात ये बताओ कि अगर मेरी बात सुनो, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं या कुछ भी देते हो तो गवर्नमेंट में आता है ना। दिल्ली में है केजरीवाल, जो बात है, जो काम करेगा वो बढ़िया है। हुकूमत में मोदी और दिल्ली सरकार, केंद्र में मोदी, दिल्ली में बीजेपी रहेगा, जो काम करेगा वो बढ़िया। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर किसी गवर्नमेंट, आपने जो को पूछा ना, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं तो इतने नहीं मिलते, 5 लाख से ऊपर नहीं मिलते, कहीं भी चले जाओ। ये 45 करोड़ की मतलब उसने पार्टी दी थी, कहाँ से आए थे इतने पैसे? 45 करोड़ कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। घुंगरू सेठ बहुत महान है। कोई भी हो, मैं सबों के लिए बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा है जो काम करेगा पहले इनकम टैक्स में भी था, कितना सीज कर लिया उसने? दिल्ली सरकार आएगी, कितना बीजेपी उसने उसकी increment भी पा आम आदमी का केंद्र सरकार, उसमें केंद्र में आएगा बीजेपी। आपसे यही पूछता हूँ सवाल है भाई, आप बुरे का साथ देंगे या अच्छे का साथ देंगे? साथ देंगे, हाँ बस ये बुरे का साथ देंगे या अच्छे का साथ देंगे? मगर लोग बुरा का साथ देते हैं। मैं जो आपसे किसके साथ है? आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूँ, जो कि आप अच्छे का सवाल अपने साथ देंगे या बुरे का साथ देंगे? दिल्ली सरकार देखो ना, केजरीवाल की मैं तो 2 बात जानता हूँ, मैं किसी बारे में कुछ नहीं जानता। जो आपको डेवलपमेंट की तरफ ले गया वो कौन है? सरकार में तो बस तो उसको हर जगह लाओ ना। आज इंडिया 5वें स्थान पे बैठा हुआ है। आज इंडिया इससे पहले कहाँ था? इससे पहले कहाँ था? नहीं था यहाँ, लक्ष्मी नगर में 15 फुट पानी भरा रहता था, भी नहीं आता था इंडिया। 15 फुट पानी भरा अरे रहता था। सबसे बड़ी बात, बजट पास कहाँ से होता है? यहाँ जो खड़े हो, बजट पास कहाँ से होता है? यहाँ कॉफी बनता है, बचाने की कॉफी पीते थे, आपके जन्म भी नहीं होगा। दिल्ली भर में ही होगा। तुम कहाँ से आए? हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा पता भी नहीं है। ये देश के नागरिक हैं, आप ये नहीं बोल सकते कहाँ के रहने वाले कहाँ के। नहीं, ये देश के ये चाहे ये आप पीछे पड़े थे, दिल्ली के कहाँ के, ये चलो दिल्ली के नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल के है, ये पश्चिम बंगाल के है, लेकिन नागरिक है देश के। ऐसा नहीं कि जो दिल्ली में रहने वाला वही सवाल पूछेगा। और मेरे पापा के नाम पे देशी देश के मेरे पापा के नाम पे हम भी इसी देश के हैं, हम भी बिहार के ही है, यूपी के ही है। हमको मत सिखलाइए। अरे हम दिल्ली के हैं, दिल्ली शहर के हैं, बचपन से रह रहे हैं दिल्ली में। नहीं पता नहीं है, बिहार के हो गए। अनपढ़ को पढ़ाना इजी होता है अंकल। यहाँ के आप नहीं लगते हैं, मैं दिल्ली के हैं, ठीक है? आप ही दिल्ली के से बारी ले लगते हैं। ऐसा बात नहीं करते। जो दूसरे को बारी ले बताते हैं ना, जो दूसरे को बारी ले बताते हैं, हम खुद यहाँ पे- पंजाब का भी बात में आया था 1947 में। क्या आप लोग भी पंजाब से आए हो? 47 में ऐसा पंजाब में 2024 का आया है, उसके बाद पता चल जाएगा।